आज एक ही बात कही है, भगवान मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं है तुम्हारा कि मुझे दर्शन दे रहे हो, लेकिन आपने ही मुझे वरदान दिया था कि मरते समय मैं तुझे दर्शन दूंगा। भगवान विचार करने लगे, मैंने इसे ऐसा वरदान कब दे दिया, मैंने कब दिया? तो आज भीष्म जी याद दिला रहे हैं, बात उस समय की है जब मुझे 10 दिन हो गए लड़ते लड़ते, पांडवी सेना का वध करते करते, लेकिन दुर्योधन ने आकर के मुझे ताना दिया था, अरे ओ भीष्म मेरा अन्न खाते हो, लेकिन आज तुम सहायता पांडवों की कर रहे हो। 10 दिन हो गए, 10 दिन में तुमने एक भी पांडव को नहीं मारा, और तुम चाहो तो सभी पांडवों का वध कर सकते हो। लेकिन यहां भीष्म को क्रोध आ गया। भीष्म ने कहा है दुर्योधन, मैं पांडवों को मारूं या न मारूं, लेकिन मैं तुझे अमर कर दूंगा। क्योंकि भीष्म जी ने पहले ही ये वचन दे रखा था दुर्योधन को, मैं युद्ध करूंगा लेकिन एक भी पांडव का वध नहीं करूंगा। अगर मर्जी हो तो तेरी तरफ से युद्ध करूंगा मैं। लेकिन आज वही भीष्म जी ने कहा है तुझे अमर कर दूंगा, मैं पांडवों को नहीं मार सकता। लेकिन दुर्योधन ने कहा जब मैं अमर हो जाऊंगा तो पांडवों का वध मैं ही कर लूंगा, इसलिए मुझे अमर कर दो। भीष्म जी ने कहा ऐसा करना, मैं अपनी कुटिया पर बैठूंगा तपस्या करने के लिए, उसी समय अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, प्रणाम कर लेगी और मैं जाकर के उसे आशीर्वाद दे दूंगा। दुनिया मरेगी लेकिन तू कभी नहीं मरेगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता हुआ आया, अपनी भानुमति को जगाया, रानी को, और जगा करके कहा जा भीष्म दादा की कुटिया पर चली जा, प्रणाम कर ले। लेकिन वो भानुमति जा रही है रात्रि में, लेकिन भगवान को चिंता हो गई। भगवान ने कहा अगर ये चली गई ना तो ये दुष्ट कभी नहीं मरेगा, इसलिए भगवान ने क्या किया, तुरंत घूम करके गली में आ गए जिधर से भानुमति जा रही है। लेकिन कृष्ण भगवान को हंसी आ गई, अरे ओ भानुमति, ओ रानी, तुझे शर्म होनी चाहिए, रात्रि में अकेली क्यों घूम रही है? भानुमति ने कहा मेरे सामने से हट जाओ, मैं कोई बात नहीं मानूंगी। लेकिन भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कम से कम बता तो दे कहां जा रही है। भानुमति ने कहा मैं जा रही हूँ भीष्म दादा की कुटिया पर। क्यों जा रही है? प्रणाम करने के लिए। भगवान ने कहा एक बात सुन, वो भीष्म दादा कोई बाहर के थोड़े ही, तेरे घर के ही तो हैं, और तू रात्रि में क्यों जा रही है? सुबह जग करके चली जाना, और अगर रात्रि में जाकर के प्रणाम किया ना तुमने तो आज एक बात सुन ले, उनके भजन में विक्षेप पैदा होगा और तुझे श्राप भी दे देंगे वो। इसलिए मैं कहता हूं सुबह निकलने दे और सुबह जाकर के प्रणाम कर लेना। लेकिन भानुमति को मीठी मीठी बातों में लगा करके वापस कर दिया। लेकिन भगवान ने विचार किया ये वरदान अब मुझे किसे दिलाना चाहिए। अर्जुन की सैया पर द्रौपदी सो रही है, द्रौपदी का हाथ पकड़ के उठा लिया, लेकिन उठा करके ले जा रहे हैं। द्रौपदी ने कहा कहां ले जा रहे हो? लेकिन भगवान ने हाथ रख दिया मुखड़े पर, मेरे पीछे पीछे आजा, खींच करके ले जा रहे हैं। लेकिन जा करके धक्का लगा दिया भीष्म दादा की कुटिया में, सामने बैठे ना, उन्हें जाकर के प्रणाम कर लो जाकर के। लेकिन द्रौपदी नहीं समझ पाई कि भगवान मुझसे क्या कराना चाहते हैं। लेकिन द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया है भीष्म जी के चरणों में। लेकिन भीष्म जी तो तैयार बैठे थे और आंख बंद करके ही वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया है, अखंड सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी ने विचार किया जो 10,000 सैनिकों का वध प्रत्येक दिन करते हैं, ये मेरे पतियों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन इन्होंने ये वरदान मुझे जो दे दिया है। आज द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए और द्रौपदी ने खड़े होकर के कहा, हाथ जोड़ करके दादा ये जो आशीर्वाद तुमने दिया है क्या ये सत्य होगा? भीष्म जी ने कहा मेरे वरदान पर शंका करने वाली कौन आ गई? आंख खोल करके देखा है तो भानुमति की जगह पर द्रौपदी खड़ी है। एक बार को तो क्रोध आ गया, ये मेरे सामने ये कैसे आ गई? लेकिन फिर संतोष हो गया कि ये अच्छा हुआ उस दुष्ट को वरदान नहीं मिला। लेकिन यहां पर भीष्म जी ने कहा एक बात सुन, तू मेरे पास आ कैसे गई और तुझे लाने वाला कौन है?
और मैं समझ गया हूं उस काले कलूटे श्याम सुंदर के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अब ये बताओ वो कहां है। द्रौपदी ने इशारा किया, वो दरवाजे पर खड़े, तुम्हारी कुटिया के दरवाजे पर। भीष्म जी एकदम से प्रसन्न हो गए और एक ही बात कहती है, बेटी अरे ओ द्रौपदी एक ही बात सुन ले, मैंने क्रोध के आवेश में मैंने उस दुष्ट को बोल दिया था आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन आज मैंने तुझे जो आशीर्वाद दिया है ना वो सत्य होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। और ऐसा कह करके आसन को छोड़ करके भीष्म जी दौड़ लगा रहे, भगवान मेरी कुटिया पर आ गए, लेकिन जाकर के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है। भक्त और भगवान दोनों रो रहे हैं। भगवान ने कहा, भीष्म आज मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं, जो मांगेगा वही दूंगा, मांग। भीष्म जी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे तो केवल गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से भगवान ने जब ये कहा है वरदान मांग ले भीष्म, मैं प्रसन्न हूं तुझसे। भीष्म जी ने कहा है सबसे बड़ा वरदान तो ये मिल गया, आप मेरे सामने खड़े हो, आपका दर्शन मुझे मिल रहा है, लेकिन अगर देना ही चाहते हो तो भगवान एक वरदान मुझे दे जाओ कि मेरी मांगने की इच्छा कभी न हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज बड़ा प्रेम से आज वही भीष्म जी याद दिला रहे हैं। भीष्म जी ने एक ही वरदान मांगा है, अगर देना ही चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो मुझे। मैंने आज आपको बुलाया नहीं, बगैर बुलाए आगे मेरी कुटिया को पवित्र किया है, लेकिन भगवान याद रखना जिस समय मेरी मृत्यु निकट आ जाए ना, उस समय मुझे बुलाने की जरूरत न पड़े, अपने आप आकर के खड़े हो जाए। जैसे आज खड़े हो गए मेरे सामने, आज वही भगवान ने विचार किया है, आज भीष्म की मुझे मुक्ति करनी है। और वही भीष्म जी कहते हैं कोई ऐसा नहीं है तुम्हारा मेरे ऊपर, ये तो आपने ही वरदान दिया था और आज मुझे मुक्त करने के लिए आ गए हो। और ऐसा कहते कहते भगवान का चिंतन करते करते भीष्म जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। आज भगवान के लोक के लिए प्रस्थान कर गए, लेकिन आज धन्य है भीष्म जी के लिए, आज भगवान ने ही अपने हाथों से ही संस्कार किया है भीष्म जी का। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हो मुझे दास हो जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, हो तो परिणाम तुम्हारा हो,
प्रणाम तुम्हारा। श्याम नाम की चादर हो, चादर हो, जब गहरी नींद में सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, कानों में मेरे गूंजती हो, कानों में मेरे गूंजती हो, काना बस नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलूं बाबन को हो प्रणाम तुम्हारा। चौखट पर तेरी मनमोहन, चौखट पर तेरी मनमोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो, जब छोड़ चलूं दुनिया को हो परिणाम तुम्हारा। कन्हैया आ जाना, कन्हैया आ जाना, ओ बुद्धि बंदी कन्हैया आ जाना,